हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का किस तरीके से निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कि एक बड़ा सा नंबर रहता है, उसको एक बड़ा सा पावर दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखना है। उसमें मैंने नंबर 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 इन नंबर्स के लिए यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाला जाता है वो बताया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस थर्ड की, जिसमें कि 2, 3, 7 और 8 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है तो उस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालना है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें 0, 1, 5 और 6 की, तो इन सब में तो यूनिट डिजिट यही रहता है, सेम ही रहता है, चाहे इनके कितने भी पावर वगैरह लग जाए, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए। दूसरा आता है 4 और 9 की, तो 4 और 9 की मैंने आपको बता रखा है। अब हम देखने वाले हैं 2, 3, 7 और 8 के लिए। तो दोस्तों 2, 3, 7, 8 में जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। अब ये क्या चीज है साइक्लिसिटी? साइक्लिसिटी होता है कि अगर मैं किसी नंबर का पावर निकालूं तो कितने पावर करने के बाद वो चीजें रिपीट हो जा रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं 2 की पावर 1 करते हैं, 2 की पावर कितना होता है 2, 2 की पावर 2 करते हैं 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। अब इनमें देखिए साइक्लिसिटी किस तरीके से बदलती है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर देखिए एक साइकिल जैसी बनेगी। जैसे कि मैं गया 1 पे तो 2 आया, 2 पे गया 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो 16 आया। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 6 है। अगर हम बात कर रहे हैं 2 की पावर 5 की, तो वहां पे देखिए क्या है 32। अब 32 में देखिए अगर मैंने 2 की पावर जब 1 किया था तब भी मेरा 2 आया था, 2 की पावर 5 कर दिया तब भी मेरा 2 आया है यूनिट डिजिट, और 2 की पावर 9 किया तब भी यूनिट डिजिट क्या आया है 2। फिर यहाँ की बात करते हैं 2 की पावर मैंने 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 6 किया तो यूनिट डिजिट 4 आया, 2 की पावर 10 किया तो यूनिट डिजिट 4 आया। इसका मतलब एक साइकिल बन रही है आपकी कि जब आप पावर 1 कर रहे हैं और जब आप पावर 5 कर रहे हैं फिर 9 कर रहे हैं, 4 को छोड़कर, तो आपका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। सेम मतलब कि हर केस में 2 2 आ रहा है। जब आप 2 और 6 और 10 की बात करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 4 और 4, तो इसमें 4 ही आता है। तो आई होप आप साइक्लिसिटी का मतलब समझ गए होंगे कि साइक्लिसिटी क्या चीज है। अब दोस्तों, अगर इनका यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो उसके लिए केस पढ़ लेते हैं कि ये कहता है कि अगर पावर 4 से डिविजिबल है, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर ये 1924 यानी ये पावर है इस नंबर का, अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तब इसका यूनिट डिजिट 2 और 8 के लिए 6 होगा और 3 और 7 के लिए 1 होगा। देखते हैं यहां पे देखिए अभी इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है 2 का कुछ पावर लगा हुआ है। अगर इसका मतलब अगर ये जो मेरा ये नंबर है अगर ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। उसी तरह अगर 7 की इसकी बात करें तो इसमें लास्ट में क्या है 7 और इसका ये पावर, इस पावर को आप देखेंगे 4 से डिवाइड करके कि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 3 और 7 के केस में 1 आ जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल अगर नहीं है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे काम करना है हमें। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर को देखना पड़ेगा 2, 3, 7, 8 में कि ये जो पावर है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आप आसानी से 6 और 1 करके इसका निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर आपको ये नंबर डिवाइड करना है तो आपको 1924 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो लास्ट का 2 और 4 है इसे आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। दोस्तों, ट्रिक होती है ये, जब आप किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को लीजिए और उन्हें 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा
और अगर वो दो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 8 की बात करूं तो लास्ट के जो 3 नंबर होते हैं उनको डिवाइड करके देख लिया जाता है कि पूरा नंबर डिविजिबल है या नहीं है। इस केस में बात करते हैं तो 24 4 से डिविजिबल है, 6 टाइम जाता है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो इस केस में इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, क्योंकि अगर 4 से डिविजिबल है पावर, कंप्लीटली डिविजिबल है, फिर से कह रहा हूं अगर कंप्लीटली डिविजिबल है आपका पावर किस केस में 2, 3, 7 और 8 के केस में, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 और 8 के लिए 6 हो जाएगा और 3 और 7 के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कंप्लीटली डिविजिबल है तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, बस आपको 6 लिखना है और आगे बढ़ जाइए। फिर आपको क्वेश्चन दोस्तों, आपको एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, 15 या 20 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, ये भी कुछ इसी तरीके का है दोस्तों। इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो 3 और 7 के केस में कितना होता है यूनिट डिजिट 1 होता है अगर कंप्लीटली डिविजिबल है पावर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बड़ा सा नंबर है, इसका लास्ट में क्या है 3, बस आपको ये 3 ही देखना है। उसके बाद इसकी पावर को देखिए, अगर ये पावर 4 से डिविजिबल है, क्या है इसमें 44 है लास्ट में, तो 44 तो 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो 1। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं 8। अब ये 2 और 8 वाले की बात है जहां पर 6 आता था यूनिट डिजिट। आप चेक कर लीजिए कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बिल्कुल है, 64 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या है 8, तो इस 8 को देखिए और यहाँ से लगा लीजिए अपने जो आपका केस है, तो 2 और 8 के केस में क्या होता था 6 यूनिट डिजिट, कब, जब आपका पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता था। दोस्तों ये तो हो गई बात कि कंप्लीटली डिविजिबल है। अब बात करते हैं कोई ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए देखिए दोस्तों कि कुछ ऐसा होगा, 27 की पावर मैंने आपको दे दिया 81, अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, तरीका आपको वही है, कंसेप्ट वही है 4 के साइक्लिसिटी वाला। आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, इसकी पावर को 4 से हमने डिवाइड किया तो 80 तक जाता है और 1 बच जाता है, तो अगर यहाँ पर 1 बचा है तो वो 1 क्या हो जाएगा, वो इसको पकड़िए आप और इसका पावर लगा लीजिए उस 1 को। ये क्या है, ये इस नंबर का यूनिट डिजिट है। ठीक है, इस नंबर का इकाई का अंक है, तो इस इकाई के अंक पर आप उस पावर को लगा लीजिए 1, और 7 की पावर 1 कितना होता है 7 ही होता है, तो इस केस में आपका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, पूरे इस नंबर का 7 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही बात करते हैं 7252 की। इस केस में अगर मैं आपको बोलूं 433, इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन है और मैं आपसे बोलूं कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो आपको ये देखना है कि इसके लास्ट में कौन सा है 2 है। अगर इसके लास्ट में आपको 2, 3, 7 और 8 मिलता है तो आप इसके पावर को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 33 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, 1 बच जाता है, 32 तक जाता है और 1 बच जाता है, उसको आप किसका पावर लगा लीजिए इस 2 का, तो इस केस में कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 2 की पावर 8 2, तो इसमें यूनिट डिजिट आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, पूरा नहीं देखना है, बस हमें इतना सा देखना है। यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर अगर 3 है तो आपको क्या करना है कि इसके पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इस 22 को करेंगे 4 से डिवाइड तो 20 तक जाता है, 2 आपका रिमाइंडर बच जाता है। अगर 2 आपका रिमाइंडर है तो उसको आप किसके पावर लगा लीजिए, इस 3 का पावर, इसे लगा के 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसका 9 हो गया। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिया जा सकता है, इसमें आपको क्या करना है यूनिट डिजिट निकालना है इसका, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ये आपका 2 है, आपको अगर यहाँ पे 2 दिख गया तो सीधे माइंड में क्या कंसीडर होगा आपका कि मुझे इसे डिवाइड करना है 4 से, किसे पावर को, तो 21 को करेंगे 4 से डिवाइड करके 21 को 20 तक जाता है और एक आपका रिमाइंडर बच जाता है, तो इस केस में क्या होगा 2 की पावर 1 यहाँ पे आपने लगा लिया, फिर हमने किया प्लस क्योंकि बीच में प्लस है, फिर इस केस में जाइए यहाँ पर क्या है 4 के पावर ऑड है या इवन है, ऑड है, तो अगर 4 की पावर ऑड होती है तो आपका यूनिट डिजिट 4 ही आता है। इस केस में आपका आ गया 4, 2 की पावर 1
प्लस 4, इस केस में कितना आ गया आपका 4। फिर हम बात करते हैं इसकी, इस नंबर के लास्ट में क्या है 7 और पावर क्या है 121। तो आप क्या कीजिए कि इस जो पावर है इससे 4 से डिवाइड कीजिए तो 21 है, 20 तक जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको अब आप ऐड कर लीजिए, 4 2 6 7 6 13। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे देखिए आप 3 है और यहाँ पर क्या है 8 है। तो अगर 3 है तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, उसको मैंने 3 का पावर 1 लगा लिया। अच्छा बीच में मल्टीप्लाई है, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर ये 8 है, 8 का पावर कितने करेंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड किया तो 92 तक जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 8 का पावर 2 करेंगे, 8 का पावर 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इसमें 64 में यूनिट डिजिट कितना आता है 4 आता है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे आराम से, 3 का पावर 1 इंटू 8 का स्क्वायर यानी 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, तो 4 तिया 12, तो 12 में यूनिट डिजिट कितना आ गया 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना आया 2 आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था, तो इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसे किस तरीके से करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है इस एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले 7 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इसके पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर है 95, तो 92 तक जाता है और 95 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3 आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो 7 की पावर 3 कर दीजिए, फिर माइनस करेंगे, 3 का पावर 58 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 56 तक जाएगा। तो 3 का पावर 2 बच गया, 3 का स्क्वायर 9। यहां से अगर हम बात करते हैं तो 13 में से 9 गए 4। अब आगे क्या आता है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस यूनिट डिजिट चाहिए था। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4 आ गई। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल नजर आ जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये फैक्टोरियल नजर आ रहा है। अब फैक्टोरियल जहां पर नजर आता है वहां पर हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए इस केस में आप कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूं। फैक्टोरियल पहले होता क्या चीज है, अगर फैक्टोरियल 2 की बात करूं तो ये कितना होता है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से ये आपका हो गया 2, ये 6, ये 24 और ये 120। तो यहां पर बात हो रही है, केस तो आपका वही है जो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि अगर 2 3 7 8 से होगा तो उसके पावर को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से। तो अब फैक्टोरियल है तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखिए केस क्या हो रहा है दोस्तों कि जब 2 की बात कर रहे हैं 6 की बात कर रहे हैं तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फैक्टोरियल 4 पर आए यानी 24, फैक्टोरियल 5 पर आए यानी 120, तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। कैसे, क्योंकि 4 के फैक्टोरियल में खुद 4 आ जाता है, 5 के फैक्टोरियल में 4 आ जाता है। इसका मतलब 4 से आगे आप कितना भी बढ़ जाएं तो आपको वहां पे उसके फैक्टोरियल में 4 तो दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको वहां पे 4 दिख रहा है इसका मतलब 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो बस आप एक चीज याद कर लीजिए कि 4 से बड़ा अगर मुझे कोई फैक्टोरियल दिख जाता है तो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन कब है, जब वो नंबर या तो 4 के बराबर हो या 4 से बड़ा हो, तो हमेशा डिविजिबल होगा। अब यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन है आपका 27848। 8 आपको दिखा, बस यहीं पे रुक जाना है। 8 आपको दिख गया, क्या करना है हमें, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों अगर अब ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसके लिए कौन सा लगेगा केस, ये वाला लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पावर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, और यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 और 8 के केस में क्या होता है, जब आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका यूनिट डिजिट 6 आता है, और 3 7 के केस में 1 आता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 8 1 3 2 4, फिर इतना सारे फैक्टोरियल में है। तो ये
9421, ये तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। 4 और 9 के लिए दोस्तों इसे देखना होता है कि ऑड है इवन है, तो मैंने अभी बोला कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, ये इवन ही होगा। 4 का पावर इवन, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 हो जाता है, प्लस 56 की पावर 213 फैक्टोरियल 213। यहाँ पे देखिए ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 6 के केस में तो चाहे पावर इसका कितना भी हो, चाहे ऑड हो इवन हो, आपको 6 के केस में हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलता है। फिर 314 की बात करते हैं, यहाँ पे 4 फिर से आ गया, तो 4 की पावर इवन। तो दोस्तों जब 4 की पावर इवन होता है तो कितना क्या आता है आपका, दोस्तों जब 4 की पावर इवन होता है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है, प्लस ये भी 6 प्लस ये भी 6, यानी क्षेत्र का 18, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, 8 आ गया। आपने आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज्यादातर मिल जाता है। इसमें देखिए 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, मतलब ऑड 4 का ऑड पावर है और 9 का कितना है, इवन पावर है। तो यहाँ पर भी देखिए 4 का पावर ऑड है और 9 का पावर इवन है, इसका मतलब 1 से लेकर गया मैं 100 तक, और उसको मैंने 4 और 9 में पावर डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 4 का पावर 1 कितना होता है, यानी 4 का पावर ऑड है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा, इनटू 9 के केस में अगर इवन पावर है तो कितना आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है। फिर इसकी बात करते हैं 4 1, इस तरीके से हम आगे बढ़े, यहाँ पे 4 और 1 आएगा। अब दोस्तों इनका पेयर बना लीजिए, आसानी होगी। मैंने इनका पेयर बना लिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, और हम आगे बढ़े तो यहाँ पर भी 4, मैंने दोनों को एक कर दिया। यहाँ पर पूरे कितने थे, ये 100 थे, मैंने इनका पेयर बना लिया, दो का पेयर बना लिया, तो कितने टाइम हो गए, 50 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं ये ना लिख के मैं यहाँ पे इसको 50 टाइम्स लिख सकता हूँ, कि मतलब यहाँ पे 4 एकम 4 आया, 4 एकम 4 आया, और ये कितने टाइम है, 50 टाइम्स। इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 की पावर 50, तो 4 की पावर 50 क्या है, इवन है या ऑड है, 50 इवन नंबर है। तो अगर 4 का पावर अगर इवन रहता है तो आपका यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है, कितना आता है, 6 आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको एक पिछला पार्ट और एक ये पार्ट, इसमें मैंने आपको यूनिट डिजिट कंप्लीटली करा दिया है, साथ में आपको क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर जाकर देख लें। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।